And yet I come from an India where leaders hug each other without masks. I come from an India where the AQI is 9,000, but we still sleep on the roof and look up at the stars. I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India. नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी हिंद वॉइस पर आपका स्वागत है। वीरदास के एक मोनोलॉग यानी एक वीडियो पर जो है विवाद मचा हुआ। वीरदास ने एक मोनोलॉग जो है अपने यूट्यूब चैनल पर 15 नवंबर को डाला था, यानी सोमवार के दिन डाला था। और उसके बाद लगातार वीरदास को जिस तरह से कह सकते हैं कि वीरदास के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया। कहीं ना कहीं देश का जो छवि है या देश की जो खूबसूरती है शायद वो अमेरिका के सामने नहीं रख सके, तो इस पर जो है विवाद शुरू हो गया। अब आपको बता दें कि वाशिंगटन डीसी के कैनेडी ऑडिटोरियम में एक जो है वीरदास ने, जो भारत के एक मशहूर कॉमेडियन है, उन्होंने एक प्रोग्राम पर रखा था। उस प्रोग्राम में उन्होंने एक मोनोलॉग को प्रसारित किया था। मोनोलॉग होता है कि किसी कहानी को अपने अंदाज में स्टेज पर लोगों के बीच बयान करना मोनोलॉग कहलाता। वो 6 मिनट का वीडियो फिर वो अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं और उसका जो टाइटल होता है उसका ये होता है कि आई कम फ्रॉम 2 इंडियाज। और उसमें वीरदास कहते हैं कि एक ऐसा हिंदुस्तान है जो दिन में जिनमें महिलाओं की पूजा करता है, तो दूसरा हिंदुस्तान वो है जो रात में महिलाओं के साथ रेप करता है, बच्चियों के साथ रेप करता है। इस पूरे मामला पर जो है अब विवाद शुरू हो चुका है और विवाद के बीच जो है भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन वीरदास के ऊपर लगातार जो है कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मगर यही भारतीय जनता पार्टी जो सेकुलरिज्म का या जो कह सकते हैं कि काला चश्मा लगाकर है, वीरदास की तमाम तरह की गलतियां उसे नजर आ रही है। मगर जो कंगना रनावत ने जो सोमवार के दिन बयान दिया है जिसमें कहा गया है कि गांधी जिस सत्ता के भूखे थे उस पर जो है कोई तरह की कोई बात नहीं हो रही है, खाली सिर्फ इस बात पे बात हो रही है कि वीरदास ने गलत कह दिया। इस मामले में 2 लोगों की तरफ से अब तक जो है FIR रजिस्टर्ड किया, जिसमें जो है दिल्ली के बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट आदित्य झा है और मुंबई के लॉयर जो है आशुतोष दुबे हैं। इन दोनों की तरफ से जो है वीरदास के खिलाफ कंप्लेन रखा गया है कि उन्होंने डेरोगेटरी कमेंट किया। वैसे बराक ओबामा जब हिंदुस्तान आते तो बराक ओबामा ने खुद कहा था कि जो हिंदुस्तान में धार्मिक असहिष्णुता है वो बढ़ती जा रही है और जो है धार्मिक असहिष्णुता जो है बढ़ रही है, इंटॉलरेंस लेवल जो है बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्टली तरीके से कटघरे में रखा। अभी फिलहाल जो है जिस तरह से वीरदास का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या हिंदुस्तान में और खास करके उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े महिलाओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ रेप नहीं हो रहा है? अगर किसी को लगता है कि ये खबर गलत है तो मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ और कुछ उदाहरण से आपको बता दूं कि क्या सही है और क्या वीरदास का बयान जो है जो इंटरनेशनल पोडियम पर खराब हो सकता है। मगर सच्चाई यही है कि महिलाओं के साथ रात में रेप होता है और दिन में उनको पूजा जाता है। ये बयान जो है वीरदास का उस स्टेज के लिए गलत हो सकता है, मगर ये बयान मुकम्मल तौर से गलत नहीं है। सबसे पहले 14 नवंबर को एक खबर पब्लिश होती है नवभारत टाइम्स से। उसमें कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में नाबालिग छात्र के साथ एक गैंग रेप हुआ है 14 नवंबर का। और उस गैंग रेप के बाद जो है हत्या कर दिया गया है उस महिला की, उस बच्ची की, उस जो है नाबालिग की हत्या कर दी गई है। उसके बाद एक खबर और आपको सुनाते हैं। उसके बाद आइए मेरठ में भी एक जो है 18 वर्ष के एक लड़की का, युवती का जो है गैंग रेप होता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। और इसमें तो समझिए कि पुलिस ऑफिसर यानी उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल के ऊपर भी सवालिया निशान लग जाता है। तो एक ऐसी खबर और है जो दिल को दहला देने वाली है और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है कि महाराष्ट्र के बीड में 14 नवंबर को एक खबर आती है जिसमें कहा जाता है कि गैंग रेप हुआ है और इस गैंग रेप में लगभग 400 लोगों ने 6 महीने तक एक मासूम और एक नाबालिग के साथ जो है रेप किया है, अपना जो है इंसानियत को शर्मसार किया है। तो वीरदास का बयान अगर गलत है तो गलत ये भी बयान है कि कंगना रनावत ने जो महात्मा गांधी के खिलाफ या उनके शान में जिस तरह से मतलब कि घटिया जबानी की है और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, वो शब्द कहीं ना कहीं अकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ वीरदास के खिलाफ जो लोग बात कर रहे हैं वो ये भी समझने की कोशिश करें कि क्या उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाएं कम हो गई है, क्या देश में दिन दहाड़े महिलाओं के साथ घटनाएं नहीं हो रही है। तो सबसे पहले सुधारने की जरूरत है, उसके बाद जो है किसी के ऊपर लालचन लगाने की जरूरत है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, हिंद वॉइस के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।